नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं गरीबी को लेकर। दरअसल SBI की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि देश में गरीबी और कम हो सकती है। तो क्या है आखिर इस रिपोर्ट के पीछे का मतलब और क्या हो सकता है, कैसे गरीबी कम हो सकती है, अभी कितनी गरीबी है, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जो कि है अश्विनी राणा जी। ये एक बैंकिंग एक्सपर्ट है। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ये जो रिपोर्ट आई है SBI की, आपने भी पढ़ी होगी, तो इसमें क्या लगता है, क्या बताया गया, मतलब देश में क्या गरीबी और कम हो जाएगी? जी सर। देखिए, स्टेट बैंक ने कहा है कि गरीबी कम होगी। अब जी ये गरीबी कम होगी अच्छी बात है, आंकड़ों के आधार पर गरीबी कम हो रही है। जी लेकिन उससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा कि भाई देश में जो गरीबी है वो कम हो रही है। अब जी वो स्टेट बैंक थोड़ा उससे और आगे निकल गया है कि जी जो गरीबी है उसको उसने और जो है बढ़ा दिया है, यानी और अनुमान कम को। कर दिया है। जी और उनका कहना है कि भाई 4.6% जो है अब जी गरीब जो है, अति गरीब की बात होनी चाहिए एक्चुअली, जी ये अब देश में रह जाएंगे। जबकि वर्ल्ड बैंक ने जो 23 में ये कहा था कि भाई लगभग 5.3% जी जो है वो लोग अति गरीब हैं भारत में। लेकिन जी अब स्टेट बैंक का कहना है, क्योंकि एक साल में ये काफी अंतर आया है और कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 11 सालों में ही अंतर आया है। 2011 में जहां 27% लोग जी जो वो गरीब थे, गरीबी की रेखा से नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे। आज वो घटकर पहले वर्ल्ड बैंक के अनुसार 5.3, अब वो स्टेट बैंक के अनुसार 4.6 अगर आ जी रहा है तो भारत के लिए एक अच्छी बात है। जी सर, भारत के लिए सर अच्छी बात है। सर, अब सवाल है कि गरीबी तय कैसे की जाती है? आखिर कौन देश में गरीब है, कौन अमीर है, इसका कुछ पैमाना होता होगा ना, ये कैसे तय की जाती है सर? क्या है कि समय समय पर गरीबी की मापने के लिए जो ना वो अलग अलग उसके तरीके रहे। जी 2012 में नीति आयोग ने जो सी रंगाराजन थे, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जी उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी कि आप इसको तय करो। तो उस समय जी उन्होंने ये तय किया कि भाई जो गरीब है शहरों में, जी वो जो है उसकी 1407 रुपए अगर वो प्रति कमाता मंथ है। जो है, पर मंथ जो कमाता है, तो जी वो गरीब रेखा से नीचे है। और जी गांव में जो है वो 972 रुपए अगर उसका है तो वो उससे गरीब है। लेकिन उसके बाद ये चीजें जो है बदलती गई, बढ़ती गई। आज जो वर्ल्ड बैंक है वो जो पहले $2.15 जी जो है पर डे की उसके ऊपर बात करता था, उसने $3 जो है पर डे की इनकम को जो है उसने माना है कि उससे नीचे जो है वो गरीब है। तो समय समय पर बदलता रहता है। अभी भी जो सरकार के जो नए एडवाइजर है जी इकोनॉमिक, उन्होंने कहा है कि इसको फिर इसका तरीका बदला जाए कि कंजम्पशन के आधार पर देखा जाए कि जो लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं वो गरीबी के रेखा से नीचे हैं। तो जी समय समय पर जो है ना जी, कि उसकी जो तरीका है, पहले उसके अंदर उसका जो उसकी किस तरह की हेल्थ सर्विस ले पा रहा है, जी एजुकेशन कैसी है, या हाउसिंग उनके पास कैसा है, वो जी फादर फैक्टर थे। अब वो कंजम्पशन पर आ गया है कि भाई जी अगर वो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है या बाकी चीजें उसको और भी चीजें जो पहले से हैं, हेल्थ जी है, उसकी एजुकेशन वगैरह है, हम्म और कंजम्पशन बड़ी है, तो वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया। तो जी वो कंजम्पशन का आधार आज जो है नई मापने के तरीके में लिया जा जी रहा है। जी सर, ये तो हुई कि कैसे मापा जाता है। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है इसकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, एक UPL एवं APL एवं द पॉवर्टी लाइन। तो जरा आम भाषा में दर्शकों को समझाएंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि कई बार देखा गया है खासकर गाँवों में और छोटे ग्रामीण इलाकों में कि लाल राशन कार्ड धारक होते हैं, उनको BPL के नीचे रखा जाता है, जिनको फ्री राशन भी सरकार देती है। तो इसका कुछ सर BPL APL का क्या होता है स्ट्रक्चर, जरा सर? मैं बता रहा हूँ ना कि जो रंगनाथ कमेटी थी, जी रंगाराजन, जी उन्होंने ये तय किया था कि जिनकी गांव में 972 रुपए मासिक आय है, जी उससे
और उससे कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जी और शहरों में 1407 रुपए जो कमाते हैं जी महीने के, जी उसको बिलो पॉवर्टी लाइन उनको रखा गया। इससे जी ऊपर वाले अबव पॉवर्टी लाइन है। तो जी उसके बाद मिडिल क्लास आता है, अपर मिडिल क्लास आता है। जी यानी ऐसे लोगों को जो है सरकार जो है अधिक योजनाओं का लाभ देती है। जी अब आज सरकार जो है का कहना है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, यानी जी राशन दे रहे हैं। वो जी सारे बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, जी लेकिन वो अबव पॉवर्टी लाइन भी है। लेकिन वो एक जो खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है फ्री, जी वो एक अलग पैमाना है। तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन के आधार पर नहीं है। जी। तो सर एक तो बात हुई है कि कैसे होता है। अब सर जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है, एसबीआई समय समय पर कई सारे सेक्टर्स में रिपोर्ट जारी करती रहती है। जैसे एसबीआई इको रैप रिपोर्ट भी होता है, उसमें इकोनॉमी का अनुमान लगाया जाता है, जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। तो सर ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो चूंकि देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी रिपोर्ट कई बार देखा गया है कि अनुमान जो लगाती है वो सही भी होता है। तो आपको सर क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट, क्या सच में देश में गरीबी कम हो रही है या होने वाली है? जी सर। देखिए, गरीबी कम हो रही है और होगी। कारण जी क्या है कि आज हम जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम जो है चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की बन रहे हैं। जी तो 4 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जी तो वो बहुत बड़ा केक हो गया। तो उस केक के जी अंदर जो लोग हैं वो सबका कुछ ना कुछ हिस्सा है। यानी जी उनके अंदर उनका जो केक का उनको डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा है। जी ये ठीक है कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल रहा है, कुछ लोगों को कम मिल रहा है, लेकिन जो गरीबी के नीचे थे रेखा से, उनके उनके पास भी उसका शेयर पहुंच रहा है, जी उतना जितना कि वो उसके अंदर उनका रोल है। जी और वो रोल के कारण भी पहुंच रहा है और सरकार की योजनाओं के कारण भी पहुंच रहा है। जी तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है, हम चौथी बड़ी व्यवस्था बन गए, तीसरी भी बन जाएंगे, जी तो उसका लाभ सिर्फ गिने चुने लोगों को होगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर सब लोगों को उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलता है। इसी कारण से क्या होता है कि कंजम्पशन भी बढ़ती है, रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं, जी स्वास्थ्य का जो स्तर है वो भी बढ़ता है, हम्म, एजुकेशन का स्तर भी बढ़ता है। तो जी वो आस्ता आस्ता लोग जो है उस गरीबी की रेखा से ऊपर आते हैं। और जी आज जो है वर्ल्ड बैंक ने भी, जो मैंने बताया कि पहले जी $2.15 पर डे के हिसाब से इनकम की बात जी करते थे, आज $3 पर डे की बात कर रहे हैं। तो $3 यानी 240 रुपए लगभग इस करीब देश करीब में जो एक दिन में कमा रहा है। तो जी उससे नीचे वाला गरीब है, उससे वाला अबव पॉवर्टी लाइन है। तो जी पैमाने समय समय पर बोलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम जो बड़ी जी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। तो जी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम लोगों को जो है वो सुविधाएं भी दे देते हैं। पा रहे हैं, और वो जो एक है बड़ा, उसमें से शेयर उनको भी मिल पा रहा है। जी जी सर, ये तो हुई परिभाषा की बात और कौन होता है इसकी बात। अब आते हैं सर थोड़ा पाकिस्तान की तरफ। जैसे भारत में गरीबी कम हो रही है और एसबीआई ने बताया, आप बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, तो ये दो बड़े बैंकों ने मतलब अनुमान लगाया है। लेकिन वहीं उल्टा, इसके उल्टा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में गरीबी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और कल ही पाकिस्तान का बजट भी आया गया, उसमें आप सुनकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान में लोगों को खाने के पैसे नहीं है, भुखमरी की हालत है, लेकिन सेना का बजट वहाँ लगातार बढ़ाया जा रहा है। कल के बजट में भी सेना के लिए बजट दिल खोल के खर्च किया गया, ना कि विकास के कार्यों पर। तो सर पाकिस्तान की हालत कहीं से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ गरीबी रेखा लगातार ऊपर जा रही है। एक तरफ वो IMF से कर्जा मांग रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांग रहा है। और उसी वर्ल्ड बैंक ने कल एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और बहुत तेजी से गरीबी भुखमरी का शिकार हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है सर? जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप जैसे जैसे आपने बताया कि उनका बजट आया है, बजट में वो जी डिफेंस का बजट उनका बढ़ रहा है। जी यानी वो जो पैसा है, जो जी भी पैसा है, चाहे वो जी भीख मांग के पाकिस्तान लाया है, जी वो अपने डिफेंस सेक्टर में उसको इन्वेस्ट कर रहा है, जी उसमें उसको लगा रहा है। यानी जी अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी अपलिफ्टमेंट, चाहे उनकी एजुकेशन हो, जी हेल्थ हो, या उनके खाने पीने की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ जी डिफेंस की तरफ है। तो क्या होता है कि जब तक जो पैसा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जी वो अच्छी तरह से नहीं लगेगा,
तब तक लोगों को उसमें से उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी पैसा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा होगा तो जी उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो खाने को मिलेगा। तो जी उस तरफ तो जा नहीं रहे, वो सिर्फ डिफेंस सेक्टर में उसको वो पैसा लगा रहे हैं। तो जी उसके कारण से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। आम जनता तो वैसे ही तराई तराई कर रही है। और भारत ने जो स्ट्राइक की है, यानी जी चाहे वो पानी की हो, उसके जी कारण से उनका जो पहले एग्रीकल्चर था उसका भी बर्बादी की ओर वो जा रहा है। जी पानी वहां पर है नहीं, खाना वहां पर है नहीं, तो निश्चित रूप से वो पहले जो गरीब था उससे और जो कर्ज है देश के ऊपर, उस कर्ज को चुकाने में, उसका जो ब्याज देने में ही उसकी हवा निकल जाती है। तो जी वो जो पैसा जो है, जो भी है, वो कर्ज के रूप में, जो उसका ब्याज के रूप में भी पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, जहां जहां से उसने जी कर्जा ले रखा, देना पड़ता है। तो जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए, जनता के विकास में लगना चाहिए, उनके सुविधा के लिए लगना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लगना चाहिए, वहां पर नहीं लग रहा। वो डिफेंस में लग रहा है, या कर्ज चुकाने में, या कर्ज का जी ब्याज देने में जा रहा है। तो वहां भुखमरी और गरीबी के अलावा और कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी सर। जी सर, ये बिल्कुल आपने कहा, सही कहा। ये जो कहावत एक कही जाती है, पुराने ज़माने में भी कही जाती थी कि गरीबी में आटा गीला करना। एक तरफ आपके देश के नागरिकों के पास खाने के पैसे नहीं है, भुखमरी की कगार पे हैं। एक डेटा आपको और मैं बताऊं, आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों में, खासकर पाकिस्तान में ज़्यादा। तो एक तरफ आपके देश में लगातार भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब गरीबी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपने इतने कर्जे ले रखे हैं कि उसको चुकाना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आपने कर्ज लिया ही है तो उस पैसे को विकास में लगाओ ना, ताकि देश का भला हो सके। लेकिन आप लड़ने में, मारने में लगे हैं, आतंकी हमला करने में लगे हैं। तो सर, ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब थोड़ा आते हैं भारत के ऊपर कि भारत सरकार गरीबी को मिटाने के लिए और गरीबी को जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कम होने के लिए, इसमें सरकार का कितना रोल होता है और सरकार इसके लिए क्या क्या काम करती है सर? जी सर। देखिए, सरकार का बहुत इसमें बड़ा रोल है जी कि सरकार जनता के लिए रोजगार उत्पन्न कराए, उनको ऐसी सुविधाएं दे कि जी वो अपनी एजुकेशन लेने के लिए, हेल्थ के लिए, हाउसिंग के लिए, वो जो है आसानी से उसको ले सकें। जी आज सरकार उस पर काम कर रही है। यानी सस्ते घर, जिनके पास मकान नहीं तो उनको मकान देना, अच्छा जल जो है, स्वच्छ जल लोगों तक मिलना, और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान की इतनी बड़ी योजना देश में चल रही है। जी और इस कारण से, और ये जो फ्री राशन वाला तो है ही है। जी यानी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा उस सेक्टर के लिए हैं जहां पर जिनको ज्यादा जरूरत है। जो बाकी जो उद्योगपति हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं, उनको जी इसलिए दी जा रही हैं कि वो अपना उद्योग चलाएं, उद्योग बढ़ाएं और रोजगार उत्पन्न करें। रोजगार उत्पन्न होने से ही जो है हम उस चीज को मिटाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई जब रोजगार होंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी, जी कंजम्पशन बढ़ेंगी तो हम उसके लिए और जो है कुछ खरीद पाएंगे। तो उस कारण से जो है वो लोगों का जीवन स्तर जो है बढ़ता जाता है। अब ये जी नहीं है कि वे सबका जीवन स्तर बढ़ गया है। जी निश्चित रूप से अभी भी हम बहुत सारी चीजों में आंकड़ों के आधार पर ठीक है हम अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी जनता होगी कि जिसको जी और सुविधाओं की और चीजों की जरूरत होगी। जी तो उस पर भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार जो है उसका पूरा लेखा जोखा लेकर और उसके आधार पर ही जो योजना आयोग है, जी नीति आयोग है, वो जो योजनाएं बनाता है उसी आधार पर बनाता है। वो डाटा इकट्ठा करता रहता है कि जी कहाँ 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 क्या जो योजनाएं हैं जी उसका लाभ हुआ, और क्या दिया जा सकता है। तो इसलिए वो प्रोसेस कंटिन्यू है, जिसके जी कारण कि लोगों का जीवन स्तर जो है ऊंचा होता जाता है।
जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। सर एक बात और मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जहाँ तक नीति आयोग की बात चल रही है, तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट ही थी, इसी साल शायद मार्च 2025 में ही आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में पूर्ण गरीबी मैं बोल रहा हूँ, कम करीब करीब खत्म हो चुकी है। केवल 1% लोग बचे हैं जो पूर्ण गरीबी की ओर हैं, तो उनको भी नीति आयोग धीरे धीरे ऊपर लाने का काम कर रहा है। तो सर ये पूर्ण गरीबी का मतलब क्या होता है और इसके लिए नीति आयोग कैसे कदम उठाता है, मतलब क्या तैयारी रहती है? क्या है कि पूर्ण गरीबी आप उसी को मान सकते हैं कि जिसके पास कोई भी साधन नहीं है, जी ना कमाने के है, ना उसके पास स्वास्थ्य के हैं, ना खाने के हैं, ना उसके बाद रहने के लिए छत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब कोई भी उनके सुविधा ऊपर नहीं भी है। सरकार काम कर रही है, राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, जी ताकि उनको उनमें से जो जो पैरामीटर उनको चाहिए, उनको एक एक करके वो पैरामीटर दिए जाएं, ताकि जी उनका जो है स्तर जो है वो ऊपर हटे। अब ये जी संभव नहीं है कि एक दिन में या एक वर्ष में आप सबको सब चीजें दे दो। जी कारण क्या है कि साधन जो है, साधन सीमित हैं, लेकिन उनका सम साधनों में भी ज्यादा लोगों को आपको सुविधा देनी है। जी और सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो विदेशी निवेश है वो भी आ रहा है, उसके जी कारण भी जिस जिस क्षेत्र में जो निवेश होता है वहाँ जी रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। तो जी रोजगार जब मिल जाएगा तो वो उसका असर जो है नीचे तक जाएगा, और जब रोजगार मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ खरीदेगा। गांव में है तो गांव में भी जो छोटे लोग कुछ काम कर रहे हैं उनको भी जी उसका लाभ होगा। मतलब बिल्कुल जो छोटा व्यक्ति है उस तक पर भी होगा। और जो फ्री राशन वाला है उसके कारण से तो हर उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल रहा है कि जो बिल्कुल अति गरीब है। जी जी सर, ये तो हुई पूर्ण गरीबी की बात। अब आते हैं थोड़ा सरकारी योजनाओं के ऊपर, क्योंकि सरकार कई सारी ऐसी सरकारी योजनाएं चलाती है जो गरीबों के लिए ही चलाई जाती है, चाहे वो आपका अन्न योजना हो, जल योजना हो, और भी कई सारी योजनाएं हैं जिसका मकसद है गरीबों को मदद पहुंचाना। राशन की जो बात कर रहे हैं, खासकर राशन की योजना इसीलिए, फ्री राशन की योजना इसीलिए शुरू की गई थी, लेकिन हमने देखा कि कई तरह से उसमें लूप होल्स आ गए। कई बार देखा गया कि जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिल नहीं रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्होंने कार्ड बनवा के अपने घर में राशन लाते हैं, फ्री राशन, और फिर उसको बेच देते हैं बाहर जाके। तो ऐसे में सर सरकार को, आपको नहीं लगता कि इन जैसे लोगों पर ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि गरीबों के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो गरीबों तक वो मदद पहुंचे ना, पहुंचना जरूरी है। जी बिल्कुल। क्या है कि सरकार का नेटवर्क बहुत बढ़िया है, जी केंद्र से राज्य में, राज्य से जिला में, जिला से जी गांव तक, गांव से आगे पंचायत तक, ब्लॉक तक, यानी उससे छोटे लेवल तक भी वो एक पूरा सिस्टम है। वहाँ अधिकारी हैं, लेकिन जी उसका जो फॉलो अप है, मैं इसलिए कहता हूँ कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं नहीं हो रही, इसका जो एक उसको देखने का जो तंत्र है वो जी अलग होना चाहिए। जो लोग योजना दे रहे हैं, उनका लाभ दे रहे हैं, चाहे वो जी जिला स्तर पर हो, गांव में हो, पंचायत में हो, ब्लॉक पर हो, उनके अलावा एक एजेंसी ऐसी चाहिए कि जो रिपोर्ट करे कि जो जो योजनाएं है वो सही व्यक्ति को मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो जमीन पर जाकर उसको चेक करे, और जहां कमी है और जहां गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए वो उसके पास अधिकार हो तो ही। क्योंकि जो लोग, जो एजेंसी या जो अथॉरिटी वो योजनाओं का लाभ नीचे तक लेके जा रही है, वो उससे ही अगर आप पूछा जाएगा तो वो तो ये कहेगा हाँ बहुत बढ़िया है, सबको मिल रहा। लेकिन उसको देखने के लिए एक अलग सेपरेट जो है एजेंसी की जरूरत है, जी जो कि ईमानदारी से उसको देखे और सरकार तक वो बात पहुंचाए कि यहाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ी है। जी सर, ये योजना की ही बात करें तो आपको नहीं लगता जैसे पीएम किसान योजना थी, सरकार ने बहुत अच्छे मकसद के लिए शुरू किया गया, लेकिन उसमें इतनी धांधलियाँ हुई कि उसके बाद सरकार को इसको सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ा, और इस पर मतलब कमेटी बिठानी पड़ी, जांच करवानी पड़ी, तब जाके पता लगा कि गरीब किसान को तो फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा है। फ़ायदा पहुंच रहा है जो किसान नेता टाइप के हैं, किसान व्यापारी हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये योजना लाई गई थी गरीब किसानों की मदद करने के लिए, तो अब जाके बहुत कुछ कवायद की गई सरकार की तरफ से, तब जाके इसमें थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। तो इसी तरह बाकी योजनाओं में भी सरकार को करना चाहिए। जी मैं इसलिए कहा कि जब तक एक सेपरेट विजिलेंट
एजेंसी नहीं होगी जी कि जो ये पता करे कि योजना का लाभ नीचे तक जा रहा है नहीं जा रहा, तब तक जी मुश्किल है। अब देखिए कि सरकार ने मकान देने की बात की, जी शौचालय बनाने की बात की थी कि जी भाई घर घर शौचालय वो बनेगा। जी वहां पर भी लोगों ने गड़बड़ की, ग्राम प्रधान जो है उन्होंने भी गड़बड़ की, ब्लॉक जो का व्यक्ति है उसने भी गड़बड़ की। जी वो पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, हम्म, लेकिन उसने उसको कहा कि मैं आपका नाम भेज रहा हूँ शौचालय के लिए, जी आपको इतना पैसा सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन आप इतना पैसा मेरे को निकाल कर दे देंगे। जी यानी उस इतना कुछ डिजिटलाइज हो जाने के बाद भी जी और इतना कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट। टू अकाउंट में होने के बाद भी जो सोच है ऐसे लोगों की, वो जब तक बदलेगी नहीं। और जी एक अलग से एजेंसी विजिलेंस के लिए और उसको देखने के लिए कि वो योजना का लाभ उस व्यक्ति तक मिला या नहीं मिला, ये चेक करना बहुत, क्योंकि हमारे मानव स्वभाव है और जी वो बहुत जल्दी जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। उसको लगता है कि ठीक है यार, उसको मिले ना मिले, जी मेरा पेट भर जाए, मेरे को मिल जाए। वो डाइवर्शन जब आ जाती है दिमाग में और उसमें, तो वो योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं मिल पाता। योजनाएं सरकार की सभी बहुत अच्छी हैं, जी लेकिन जब तक उनका सही इम्प्लीमेंटेशन और उनका रिव्यू प्रॉपरली नहीं होगा, जी उस कोई योजना भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं मानी जा सकती। जी सर, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है डीबीटी जो आपने बताया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो सरकार ने लाई, वो इसी के लिए लाया गया क्योंकि पहले क्या होता था, पैसा लाभार्थी को मिल ही नहीं पाता था। तब सरकार ने किया डीबीटी स्कीम लॉन्च कर दी, ताकि अगर जो लाभार्थी है उसके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, बीच में ना कोई सरपंच, ना मुखिया, ना कोई ब्लॉक का अधिकारी पैसा खा ही ना पाए। लेकिन उसका भी लूप होल क्या निकाल लिया गया, इसका सबसे बड़ा मैं बताता हूँ। जो घर का जो गाँव में जो सरकारी वो RWA जो सरकार ने लॉन्च किया था कि सस्ते में घर मिलेगा, मतलब बहुत ही कम दाम में, उसमें उसमें क्या हुआ कि सरकार की तरफ से इंदिरा आवास योजना, जी इंदिरा आवास योजना चलाई गई। उसके लिए हुआ कि कम से कम 1,20,000 रुपये सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। आपके पास केवल ज़मीन होनी चाहिए ताकि उस पर आप अपना मकान बनाने का सपना पूरा कर सकें। तो डीबीटी ट्रांसफ़र तो हो गया जी, 1,20,000 उनके खाते में आ गया। लेकिन गाँव में जो मुखिया बैठे होते हैं, जो वार्ड में जो लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये 1,20,000 तो आपको मिल गया, लेकिन मेरा कमीशन 15,000 इसमें से निकाल के दे दो मुझे, क्योंकि मैंने आपका ये सारा काम करवाया है। तो मुझे लगता है इन लोगों पर भी लगाम लगाना उतना ही जरूरी है, तब जाके लाभार्थी को सही सही और पूरा पूरा लाभ मिल सकेगा। जी सर। नहीं नहीं, वो बिल्कुल, मैं इम्फेसिस उस बात पे क्यों कर रहा हूँ जी कि योजनाएं सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा नहीं हो रहा, लाभार्थी को लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा, इसके लिए या तो कोई NGO की इन्वॉल्व किया जाए या कोई सरकारी एक एजेंसी ऐसी बनाई जाए जो कि उसका जड़ तक जाके पता करे कि पैसा लाभार्थी को या उसका लाभ उसको मिला है कि नहीं मिला, उसमें से किसी ने खाया तो नहीं या मांगा तो नहीं। वो जब तक नहीं होगा, ये सिर्फ डाटा के आधार पर जी हम कह देंगे कि इतने लाभार्थियों को उसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन एक्चुअल वो बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, उसके लिए उसका रिव्यू और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, वो सारा जो है उसका मैकेनिज्म भी बनाने की जरूरत है। जी जी सर, उम्मीद है कि लोगों को बहुत जानकारी मिली होगी कि एक तो आपने गरीबी की परिभाषा बताई कि परिभाषा क्या होती है, रियल मायने में गरीब कौन होता है, और दूसरा आपने बताया कि सरकार को किस तरह से इन चीज़ों पर काम करना हो ताकि जो असल में गरीब है, जिसके लिए सरकार इसने स्कीम लॉन्च किया, उसको फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी ये शो पसंद आएगा और उनको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सर, TV9 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।